को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आप तक पहुंच जाए, वीडियो का आनंद ले सके। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस करके आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, अपने फैमिली, फ्रेंड, कॉलेज, कोचिंग, किसी भी अदर स्थान पर आप इसकी प्रैक्टिस करके किसी से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है फॉर स्पीकिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो कि ज़्यादातर आमतौर में बातचीत के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में इस क्लास में देखेंगे। पहले नंबर हम हुज के बारे में देख लेते हैं। हुज का प्रयोग हम कब करते हैं? इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। हुज का प्रयोग हम किसका, किसकी, किसके लिए करते हैं। जैसे कि यह एग्जाम्पल, यह किसकी किताब है, यह किसकी किताब है, यह किसकी पेन है, यह किसका घर है। इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाएगा तो हम उसके लिए हुज का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसको हम हुज से बनाएंगे। इस तरह का अगर किसका, किसकी, किसके सेंटेंस में आ जाएगा तो इसके लिए हम हुज का यूज करेंगे। तो क्या कर रहा है, यह किसकी किताब है, तो क्या जाएगा हुज बुक इज दिस। यह किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस। यह किसकी पेन है, हुज पेन इज दिस। यह किसका घर है, हुज होम इज दिस। इस तरह से हम हुज का प्रयोग करके अलग अलग सेंटेंस को बना करके किसी से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश में बात करके। अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा तो अगला क्या है, ऐसे अगर ज़्यादातर कोई भी कह देता है झूठ बोलना पाप है, तो अगर इस तरह से किसी को कहना है तो इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे? झूठ बोलना पाप है। बहुत लोग कह देते हैं इस तरह से, तो इसको बनाने के लिए पहले हम ईट का यूज करेंगे, फिर इज, फिर विशेषण, फिर टू फ्रॉम, फिर सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो झूठ बोलना पाप है, कहा इट इज एंड टू टेल ए लाई। कि कोई भी कह देता है झूठ बोलना पाप है। हिंदी में तो बहुत लोग कहते हैं लेकिन इंग्लिश में बहुत कम लोगों को पता रहता है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि झूठ बोलना पाप है। इट इज एंड टू टेल ए लाई, इट इज एंड टू टेल ए लाई, झूठ बोलना पाप है। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि इट इज एंड टू टेल ए लाई। अगला क्या है, अगर किसी को कहना है कि वह दिन भर पढ़ती रहती है, वह दिन भर घूमती रहती है, वह दिन भर सोती रहती है या रात भर सोती रहती है। इस तरह से बहुत लोग कह देते हैं किसी को कि वह दिन भर घूमती रहती है, वह दिन भर घूमता रहता है। तो इसको हम अगर इंग्लिश में इसको सेंटेंस को बनाना होगा तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वेंट ऑन मीन्स मतलब कि वह दिन भर घूमता रहता है, किसी भी कार्य को दिन भर करना जारी रखता है। इसके लिए हम वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कुछ एग्जांपल लिए हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। क्या है, वह दिन भर टहलता रहा, वह दिन भर टहलता रहा। ही वेंट ऑन वॉकिंग थ्रू आउट डे। दिन भर के लिए हम थ्रू आउट डे का प्रयोग करते हैं, थ्रू आउट डे, थ्रू आउट नाइट। इस तरह से हम दिन भर, रात भर का यूज करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थ्रू आउट नाइट, थ्रू आउट डे। अगला क्या है, वह रात भर सोती रही, वह रात भर सोती रही। इस तरह से सेंटेंस कोई भी बोल देता है कि वह रात भर सोती रही, वह रात भर जागती रही। इस तरह से तो हम इसको अगर इंग्लिश में हमको कहना होगा किसी को तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, शी वेंट ऑन स्लीपिंग थ्रू आउट नाइट, शी वेंट ऑन स्लीपिंग थ्रू आउट नाइट। अगला क्या है, मैं दिन भर खेलता रहा, मैं दिन भर खेलता रहा, वह दिन भर खेलता रहा या तुम दिन भर खेलते रहे। अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई वेंट ऑन प्लेइंग थ्रू आउट डे। मैं दिन भर खेलता रहा, आई वेंट ऑन प्लेइंग थ्रू आउट डे। इस तरह से हम सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बना करके यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, सब्जेक्ट यानी कि इसको हम किसी को भी इस तरह से बोल देते हैं कि चला जाए क्या। कोई किसी को भी बोल सकते हैं कि चला जाएगा। अगर हम किसी भी स्थान पर हैं किसी लोग के साथ तो हम उसको बोल लेते हैं कि चला जाए क्या, मतलब आप चला जाए क्या, मतलब टाइम हो गया। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? इसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट। तो चला जाए क्या, तो क्या शुड आई गो, शुड नॉट आई। चला जाए क्या, शुड आई गो, शुड नॉट आई। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि चला जाए क्या, शुड
किसी भी स्थान पर आप गए हैं या कॉलेज में या घर में अगर कभी शांति रहता है तो हम लोग इस तरह आम बात में इस तरह से बोल देते हैं कि चारों तरफ शांति है या चारों तरफ शोरगुल हो रहा है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस का यूज करते हैं। तो अगर इसको हम लोगों को इंग्लिश में कहना होगा तो हम लोग इसको किस तरह से कहेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम लोगों को कहना है चारों तरफ शांति है, इसके लिए हम पहले देयर का यूज करेंगे, फिर मे बी का, फिर नाउन, फिर अदर वर्ड। तो चारों तरफ शांति है, देयर में बी पीस एवरीवेयर। पीस मीन्स होता है शांति। अगर चारों तरफ शोरगुल है, इसको बनाना होगा तो देयर में बी वॉइस एवरीवेयर। यहाँ पर साउंड भी यूज करते, वॉइस की जगह साउंड भी यूज कर सकते हैं। तो चारों तरफ शांति, देयर में बी पीस एवरीवेयर। अगला क्या है, अगर हमको किसी को कहना है बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अगर इस तरह से हमें किसी को या छोटे बच्चे को अपने घर में बताना है अगर कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, इस तरह से अगर किसी बच्चे को समझाना है, कहना है, तो हम उसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे कि उसको और अच्छे से समझ में आ जाए और वो बोले तो किसी को भी सुनने में अच्छा लगे। तो इसको हम इस तरह से कहा, बुरा मत सुनो, हियर नो इविल। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, से नो इविल। बुरा मत देखो, सी नो इविल। इस तरह से हम उसको कह सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो बुरा मत सुनो, हियर नो इविल। बुरा मत कहो, से नो इविल। बुरा मत देखो, सी नो इविल। अगला क्या है, जियो और जीने दो। कोई भी अगर गुस्सा में है, किसी से बात कर रहा है, झगड़ा उगड़ा कर रहा है, जो भी फैमिली में या किसी फ्रेंड से, तो आमतौर से इसे कहते हैं जियो और जीने दो, मतलब कि अपने भी जियो और मुझे भी जीने दो। तो इसको हम अगर इंग्लिश में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, जियो और जीने दो। लिव और लेट लिव। लिव और लेट मीन्स होता है कि जियो और जीने दो, तो कहा जाएगा लिव और लेट लिव, जियो और जीने दो। अगला का सबको एक दिन मरना है। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है या जो भी, तो बहुत लोग बोल देते हैं कि सबको एक दिन मरना है। इसको अगर हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हम किस तरह से बोलेंगे, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि एवरीवन मस्ट डाई वन डे, यानी कि सबको एक दिन मरना है। कहा जाएगा एवरीवन मस्ट डाई वन डे, यानी कि सबको एक दिन मरना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, आप इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे।